हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चुनाव करिए। 2 स्तंभ दिए गए हैं और हमें दोनों का सही मिलान करके सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में 2 स्तंभ दिए गए हैं और हमें सही कूटों का मिलान करके विकल्प को चुनना है। आइए लिखें, सही मिलान करें। आइए समझते हैं। बच्चों, स्तंभ 1 में जो पहला शब्द है वह है पृथुतापी। पृथुतापी कौन से जीव पृथुतापी कहे जाते हैं? तो ऐसे जीव जो तापमान की बृहद सीमा को सहन करने की क्षमता रखते हों उन्हें पृथुतापी कहेंगे। इसलिए ए का मिलान हम 4 के साथ करेंगे। तापमान की बृहद सीमा सहन करने की क्षमता रखने वाले जीवों को पृथुतापी कहते हैं। और अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो लगभग सभी स्तनधारी और पक्षी इसके उदाहरण हो जाएंगे। स्तनधारी और पक्षी। दूसरा है तनुतापी। तनुतापी ऐसे जीव जिनमें तापमान की संकीर्ण सीमा को सहने की क्षमता हो, यानी कि बी का मिलान हम 1 के साथ करेंगे। तापमान की संकीर्ण सीमा की क्षमता जिस जीव में रहेगी उसे हम तनुतापी कहेंगे और इसका उदाहरण है ध्रुवीय भालू तथा छिपकली। तीसरा है संरूपी। संरूपी जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिनमें व्यापक तापमान से शरीर के तापमान में परिवर्तन होता हो। व्यापक तापमान से शरीर के तापमान में परिवर्तन। और लगभग 90% प्राणी तथा पौधे संरूपी श्रेणी से संबंधित होते हैं। और डी है उपरति। और उपरति विकास की निलंबन अवस्था उपरति कही जाती है। विकास की निलंबन अवस्था। और इसका उदाहरण है प्राणी प्लवक, जिसे जू प्लैंकटन इत्यादि कहते हैं। प्राणी प्लवक ये उपरति की अवस्था में चले जाते हैं। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 तथा डी का 2 ऐसा पहले विकल्प में है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।